Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, SST teacher of class 6. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 4. In lecture number 3, we have discussed about statement number 13 to statement number 18. And I have given you homework. What climate depends on what? Number 2 था क्वेश्चन व्हाट इज़ मैरीटाइम क्लाइमेट और व्हाट फैक्टर इफ़ेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। आपने ये 3 क्वेश्चन आपको दिए थे जो आपने याद करने थे। आई एम श्योर यू हैव डन दिस होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर SST नोट पेज नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 19 से हम रीडिंग करेंगे। प्लेस नियर द सी इंजॉय माइल्ड क्लाइमेट, ये हमने पढ़ ली थी, नाउन एज मैरीटाइम क्लाइमेट। 19 से अभी हम शुरू कर रहे हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस इज़ इट्स वर्टिकल डिस्टेंस हाइट फ्रॉम द सी लेवल। नंबर 20 है अ प्लेस नियर द सी, अ विंड कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग कूल एयर in summer which lower the temperature of a place. Number 21, place far away from the sea are very hot in summer and very cold in winter. Such climate known as continental climate. Number 22, around the equator climate is generally hotter than the other places away from it. नंबर 23 है सीजन्स अकर इन अ साइकिल ईयर आफ्टर ईयर। नंबर 24 है लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर देन द अदर प्लेसेस अवे फ्रॉम इट। एक्सप्लेन करती हूँ अब आपको। स्टेटमेंट नंबर 19 देखिए। द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ इट्स वर्टिकल डिस्टेंस हाइट फ्रॉम सी लेवल। एल्टीट्यूड होता है हाइट किसी भी चीज़ की। अब एल्टीट्यूड क्या है कि समंदर का लेवल क्या है और जिस जगह का आप टेम्परेचर देख रहे हैं उसका लेवल क्या है। ये डिपेंड करता है कि आपका मौसम किस तरह का होगा। अ प्लेस नियर द सी, अ विंड कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग कोल एयर इन समर विच लोअर द टेम्परेचर ऑफ प्लेस। ऐसी जगहें जो कि समुंदर के करीब होती हैं वहाँ पर समुंदर से ठंडी हवाएं आती हैं, वो ठंडी हवाएं उस जगह के टेम्परेचर को कम कर देती हैं। नंबर 21, प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। ऐसी जगहें जो समुंदर से दूर होती हैं वो गर्मियों के मौसम में बहुत गर्म और सर्दियों के मौसम में बहुत सर्द होती हैं। सच क्लाइमेट नाउन एज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, और ऐसी जगहों का जो मौसम होता है उसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा जाता है। नंबर 22, अराउंड द इक्वेटर क्लाइमेट, जो इक्वेटर के करीब मौसम पाया जाता है। ये हमारी जो वर्ल्ड है उसका एक ख़ास उसकी पार्टीशन की गई है, उसमें इक्वेटर उसकी पार्टीशन में आता है। अराउंड द इक्वेटर क्लाइमेट इज़ जनरली होटर दैन द अदर प्लेसेस अवे फ्रॉम इट। जो अर्थ के इक्वेटर के पास जो जगह हैं वो जगह उन पे ज़्यादा गर्मी होती है, वो ज़्यादा गर्म होती हैं बनिस्बत दूसरे इलाकों के। नंबर 23 है सीजन्स अकर इन साइकिल ईयर आफ्टर ईयर। सीजन्स जो है एक साइकिल बना हुआ है जो हर साल घूमता है। हर साल 4 मौसम आते हैं, फिर अगले साल 4 मौसम आते हैं, इसी तरह ये साइकिल घूमता जा रहा है। नंबर 24 है द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर देन द अदर प्लेसेस अवे फ्रॉम इट। लैटिट्यूड क्या होता है? इक्वेटर से उस जगह का डिस्टेंस कितना है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। हमने 19 to 24 स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं और होमवर्क में आज का आपका होमवर्क है व्हाट इज़ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? स्टेटमेंट नंबर 19 इसका आंसर है।
नंबर 2 है व्हाट इज़ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या होता है, 21 स्टेटमेंट इसका आंसर है। व्हाट इज़ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, 24 स्टेटमेंट इसका आंसर है। ये मैंने क्वेश्चन इसमें से बना दिए हैं, बाकी आपने ये सारी स्टेटमेंट्स याद करनी है अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे MCQs और ब्लैंक्स भी बन सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 में आपने पढ़ना है स्टेटमेंट नंबर 25 से 31 तक हम पढ़ेंगे। ये यूनिट नंबर 2 क्लाइमेट, वेदर एंड सीजन्स का इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।